प्रश्न है ये मदर एंड चाइल्ड केयर के विषय में है। और अध्यक्ष महोदय, भिवंडी शहर में, भिवंडी शहर ग्रामीण मिला के 18 लाख पॉपुलेशन पे हमारे पास एक ही हॉस्पिटल है आईजीएम। उसके अंदर क्या व्यवस्था है मैं आपको लिखित स्वरूप में देता हूं। और ये बहुत ही कम व्यवस्था थी, इसलिए केंद्र शासन में 4 साल फॉलोअप करने के बाद मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल हमको मिला। और जब मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल मिला तो ये भिवंडी शहर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मान्य मंत्री महोदय को डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट दूंगा। आपने उत्तर में क्या कहा है कि डेप्यूटी इंजीनियर ने एक सबमिशन किया, उसका उत्तर जिसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एक्सेप्ट किया। जो दोषी है वही सबमिशन कर रहा है कि मैंने कोई गलती नहीं की। ये डिपार्टमेंट की रिपोर्ट क्या बता रही है कि ये टेंडर जो है 400 दिन का था। इस प्रोजेक्ट को 400 दिन में खत्म करना था। इसका डेट ऑफ वर्क ऑर्डर 29/02/24 था। आज 376 डे हो गए और डिपार्टमेंट कह रहा है कि 36% की प्रोग्रेस है, 36% की, 36%। और यहां पर उत्तर में कहा गया है कि हम जल्दी ये प्रोजेक्ट खत्म करेंगे 24 दिन में। क्या डिपार्टमेंट 74% काम कर पाएगा क्या? ये होने के बावजूद न किसी पे कार्रवाई, न कंत्राटक पर कोई कार्रवाई। उसके बाद मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय, क्वालिटी की जहां तक बात है, मैं 2 बार इंस्पेक्शन कर चुका हूं और मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मुझे परवानगी देना, मैं एमसीएचआई या क्रेटाई के माध्यम से इसका ऑडिट आपको करके देता हूं। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट भिवंडी पूरे ग्रामीण शहर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज 36% ही हुआ है। आप मुझे उत्तर देंगे क्या ये जो विलंब हुआ है इस पर क्या कार्रवाई हुई? और एक सीबीसी की गाइडलाइन है कि अगर प्रोजेक्ट इतने दिन में नहीं होता तो कितने नोटिस देना चाहिए, कितने नोटिस के बाद उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं होती और इस तरह का उत्तर दिया जाता है कि वहां पे डेप्यूटी इंजीनियर ने एक सबमिशन किया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने उसको एक्सेप्ट किया। अध्यक्ष महोदय, कैसे चलेगा? हेल्थ के प्रोजेक्ट मेरे पास पूरा डेटा है। अध्यक्ष महोदय, उस आईजीएम हॉस्पिटल में हम लोग सिर्फ 27% महिलाओं को सुविधा दे पाते, 73% लोग मुंबई जाते हैं, बाहर जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर ये प्रोजेक्ट नहीं होता है तो कितना नुकसान उस शहर का होता है, ये आप मंत्री महोदय से स्पेसिफिक उत्तर चाहता हूं कि जो विलंब हुआ उस पर कार्रवाई नहीं हुई और इस तरह का उत्तर आया कि सबमिशन दिया गया और सबमिशन एक्सेप्ट हुआ। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, जो ये प्रोजेक्ट डिले हुआ अब कितने दिन में होगा? और जब आप कहेंगे कि नहीं हम इतने दिन में कर रहे हैं, ये सिविल का प्रोजेक्ट है, इसके साथ साथ उसकी इक्विपमेंट, उसके मैन पावर का प्रोजेक्ट भी होना, उसके टेंडर्स होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के माध्यम से मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय पूरा रोड मैप दे कि प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, कार्रवाई क्या होगी, उनको उत्तर देने दीजिए, प्रश्न भूल जाएंगे वो। चला अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी आयजीएम भिवंडी मधल्या महत्वपूर्ण अशा पद्धतीच्या हॉस्पिटलच्या कामाबद्दलचे प्रश्न मांडलेला आहे आणि त्या प्रश्नामध्ये ज्या पद्धतीने त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे त्या अपेक्षांच्या अनुषंगाने खरं तर जी काही कमिटी आम्ही नेमली होती त्या कमिटीबद्दल सुद्धा आपले आक्षेप आहेत। माझं असं म्हणणं आहे की आपल्या सूचनेप्रमाणे डेप्युटी डायरेक्टर आमचे आणि एससी आणि आपण अशा पद्धतीने जर काही एक फील्ड व्हिजिट केली आणि जे काही चुकीच्या गोष्टी असतील, जे योग्य असेल त्या पद्धतीच्या सूचना दिल्याप्रमाणे डिपार्टमेंटच्या वतीने आम्ही कारवाई करू। अपेक्षित आपल्याला जे आहे तेच डिपार्टमेंटला आहे की काम चांगलं आणि दर्जेदार व्हायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये कुठेही उणीव असू नये। त्यामुळे सुधारणा करून आपण निश्चितपणाने 1 महिन्याच्या आत हा रिपोर्ट आणि त्या रिपोर्ट प्रमाणे कारवाई करू। एक आणि दुसरं की एका बाजूला हे इमारत पूर्ण होण्यासाठी थोडासा उशीर झालाय, आता नोव्हेंबर पर्यंतचा कालावधी डिपार्टमेंटने दिलाय। आपल्या एका भेटीनंतर एका बाजूला वेळेत पूर्ण करणं आणि त्याच्याबरोबर जी इक्विपमेंट्स आहेत त्याच्यासाठी सुद्धा आपण ऑर्डर देऊ, कारण शहरातलं मोठं हॉस्पिटल आहे, त्यामुळे सगळ्या स्टाफसाठीची पदमान्यता आणि दुसऱ्या बाजूला सगळी इन्स्ट्रुमेंट या सगळ्यांसहित अतिशय चांगल्या पद्धतीचं सुसज्ज हॉस्पिटल करून देण्याची जबाबदारी आपण घेऊ।